नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा हर बार की आदत है कि जब भी कोई बड़ा प्रश्न सॉल्व करना सिखाना चाहता हूं तो उससे पहले मैं छोटे छोटे प्रश्न को कराकर सिखा देता हूं, उसके बाद बड़े बड़े प्रश्न में प्रवेश करता हूं। तो उसी का कड़ी का आज ये जो सरलीकरण का वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं बड़े बड़े प्रश्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा और उससे पहले मैं छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ आज वो देख लीजिए। इसमें बताने वाला हूँ कि जब किसी संख्या को ब्रैकेट के अंदर में पैक कर दिया जाता है उसके बाद भी और एक कुछ माइनस प्लस का सिंबल लगा रहता है, यानी कि लगले लगले दो तीन वो सिंबल लगा हुआ रहता है, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये हुआ ब्रैकेट, और यहाँ पर देखिए क्या है, इसका नाम मॉडुलस है, मॉडुलस। और यहाँ पर भी मॉडुलस है और ये भी मॉडुलस है और ये मॉडुलस और ब्रैकेट दोनों है। तो यह क्या करूँगा, मैं पहले ब्रैकेट की चर्चा करूँगा, ब्रैकेट का समझाने के बाद इसी से रिलेटेड बड़े बड़े प्रश्न को सॉल्व करूँगा। ये सब सॉल्व करने के बाद मैं मॉडुलस में प्रवेश करूँगा। सभी प्रश्न को सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसका, क्या है, माइनस, फिर -10। और यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न रहेगा, यानी माइनस रहेगा फिर ब्रैकेट के अंदर या फिर माइनस रहेगा, तो कैसे बनेगा। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस दे देगा, यहाँ पर माइनस दे देगा, कभी कभी यहाँ पर माइनस रहने देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, यानी कि चेंज कर देगा। यानी कंडीशन चार किस्म के बन सकता है लगभग में आपके पास। कैसे कैसे बन सकता है, तो पहला तो एक रहेगा ये, दूसरा क्या कंडीशन रहेगा कि यहाँ पर जोड़ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में भी जोड़ रहेगा। एक ऐसा कंडीशन बन सकता है, यानी एक बार दोनों में माइनस, एक बार दोनों में प्लस। एक बार कंडीशन बन सकता है कि माइनस बाहर और अंदर प्लस, एक वैसा कंडीशन बन सकता है। और एक कंडीशन कैसा बन सकता है कि प्लस बाहर और माइनस अंदर, ऐसा कंडीशन बन सकता है। यानी चार तरह के इसमें सवाल पैदा होंगे। और यहाँ पर तो 10 है, तो ऐसा हुआ है, हो सकता है कि आपको कोई भी संख्या रहेगा तो कैसे बनेगा। अगर छोटा छोटा है तो कैसे होगा, और जब बड़े बड़े संख्या में रहेगा, यानी कि लगातार संख्या में 2-3 बार और ऐसा ऐसा प्रयोग किया रहेगा तो कैसे बनेगा। तो इसको समझने के लिए आइए मैं बताता हूँ। जब ऐसा ऐसा रहेगा तो आपको माइनस प्लस को समझना होगा कि जब लगातार दो माइनस रहे तो इसको प्लस करना है, लगातार दो माइनस रहे तो उसको प्लस सब करना है। अगर लगातार दो प्लस रहे तो वो प्लस ही होगा। उसके बाद एक बार माइनस एक बार प्लस रहता है तो वो माइनस होता है, चाहे एक बार माइनस चाहे एक बार प्लस रहता है तो वो भी माइनस से बनता है। यानी कि और एक बार माइनस एक बार प्लस है, चाहे प्लस है तब माइनस है। और माइनस प्लस बात रहे तो मेन जो बनता है चिन्ह वो माइनस ही बनता है। अगर दोनों प्लस है तो वो प्लस रहता है, ये शुरू से ही जानते होंगे। अगर दोनों माइनस माइनस है तो दोनों टकरा के प्लस बन जाएगा। तो वही बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये क्या है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर में माइनस है और फिर बाहर में माइनस, यानी कि दोनों माइनस मिल जाएगा तो एक ऐसा हो जाएगा, एक इतना रहेगा माइनस, एक इतना हो जाएगा, यानी प्लस बन जाएगा 10। अब +10 बनेगा तो इसको आप सीधे 10 लिख सकते हैं, यानी प्लस का चिन्ह हटाकर सीधे डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या है, +10 है और बाहर में प्लस है, यानी कि अंदर में भी प्लस बाहर में प्लस। जब अंदर प्लस आई बाहर वाला प्लस, जब प्लस प्लस मिलेगा तो प्लस ही रह जाएगा, यानी प्लस में ही 10 रह जाएगा। और ये +10 को आप सीधे 10 लिख सकते हैं, प्लस न भी दे सकते हैं, क्योंकि मैथ में किसी संख्या के मुंह पर अगर किसी भी चिन्ह नहीं लगा हुआ रहा, यानी कि जोड़ घटा हुआ चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसे जोड़ में ही समझा जाता है। तो इस तरीका को लेकर के आप यहाँ पर प्लस है और हटा भी दीजिएगा तो दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यहाँ पर आइए बात तीसरा नंबर में माइनस है प्लस है, यानी प्लस माइनस है तो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर प्लस माइनस रहे तो माइनस ही होगा और माइनस प्लस रहे तो माइनस ही होगा। तो वही बात यहाँ पर भी दोहराया जाएगा कि माइनस है प्लस है, यानी कि माइनस का ही चलती चलेगा, और माइनस प्लस है तो माइनस का ही चलती चलेगा तो माइनस ही रह जाएगा और +10 जैसे कि तैसे रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए प्लस है माइनस है, भला ही माइनस अंदर में है लेकिन फिर भी जो बात चलेगा वो माइनस का ही चलेगा, यानी माइनस ही मेन रहेगा और प्लस कोई काम के नहीं रहेगा, -10 रह जाएगा। यानी कि जब जब दो चिन्ह आपस में मिलते हैं तो तीसरा किस चिन्ह का निर्माण होता है वो बात को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर में -10 है, इसको कैसे बनेगा तो ये +10 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए
यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर में +10 है, यानी कि अंदर में सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, यानी कि 10 में 2 जोड़ना 3 जोड़ना ये सब नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस को बस इसमें समझने वाला है। तो माइनस है और फिर प्लस है, दोनों टकरा कर बनेगा तो माइनस का ही चलती चलेगा, तो माइनस ही रह जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी मेन माइनस बन जाएगा। यानी कि ये 2 सवाल जब समझ में आ गया होगा और इतना समझ में आ गया हो तो आइए मैं इस सभी में प्रवेश करता हूँ। अब देखिए अगला सवाल ये है, इसको मैं उतार लिया हूँ यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब लगातार 2 चिन्ह रहे, यानी कि माइनस प्लस का जब लगातार 2 सिंबल रहे तब पहले उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद जोड़ घटाव का काम कीजिएगा। तो लगातार 2 सिंबल आपको कहाँ नज़र आ रहा है, तो नज़र आ रहा है यहाँ पर कि प्लस है या फिर ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, यहाँ पर समझ में आ रहा है लगातार 2 सिंबल। आप बोर्ड मास का नियम भी कहता है कि जब जोड़ घटाव गुना भाग ये सब लगा रहे और ब्रैकेट भी लगा रहे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाएगा। तो सबको जैसे कि तैसे उतार देते हैं और आते हैं यहाँ पर, यहाँ समझते हैं कि क्या लिखाएगा। यानी कि ये -10 के 10 जनरेट करना रहेगा, +92 के 92 रहेगा और +84 के 84 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए कि अगर आपको इतना दे दिया रहे, इतना दे दिया रहे, यानी कि प्लस में और फिर माइनस में 15 तक क्या कीजिएगा, तो माइनस और प्लस जब लगातार 2 गो रहे तो क्या होता है, माइनस का चलती चलता है, यानी माइनस मेन हो जाता है तो माइनस चिन्ह रहेगा और ये 15 रहेगा, यानी ऐसे रहेगा तो ऐसे किया जाएगा। और उसी को यहाँ पर बनाना है, यानी कि ई बन करके आ गया -15 और ये सब ऐसा है। इसमें देखिए कैसे बनेगा, तो एक किस्म वाला का जोड़ दीजिए, तो एक किस्म को घटाव वाला है, किस्म कहाँ कहाँ है, यहाँ है घटाव वाला, इस दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जोड़ वाला को एक जगह जोड़ दीजिए, यानी घटाव वाला की जोड़ दीजिए और जोड़ वाला का भी जोड़ दीजिए। तो घटाव वाला को जोड़िएगा 10 को 15 को मिला के -25 को बन जाएगा, और जोड़ वाला को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 8 9 17, यानी 176, यानी 25 को घटाने वाला है, 176 जोड़ने वाला है, यानी 25 को घटाना है। 25 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, 7 में से 2 घटेगा तो 5 और 1 के सामने कुछ नहीं है तो 151 ही हो जाएगा, यानी कि इतना को बनाने पर कितना पुरता है, 151 पुरता है। अब आइए अगला सवाल में प्रवेश करते हैं। और देखिए अगला सवाल लिख लिए, मैंने इस सवाल को हम उतार लिए, क्या है, -24 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर है -30 प्लस, फिर -4 + 6। अब इस सवाल में भी देखना है कि लगातार 2 चिन्ह कहाँ है, तो लगातार 2 चिन्ह आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है लगातार 2 चिन्ह, फिर यहाँ पर आ रहा है लगातार 2 चिन्ह नज़र। तो यहाँ पर ही काम करना है और बाकी सबको जना के तना छोड़ देना है। तो यहाँ पर काम कैसे होगा, तो देखिए ये -24 जना के तना छोड़ देना है, और ये जो लग रहा है आपको दिख रहा है यहाँ माइनस से लेकर ब्रैकेट के 30 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको 30 तक जो लग रहा है उसी को सॉल्व करना है। तो इसमें जो हटाओ करना नहीं है, बस 2 चिन्ह मिलता है तो क्या बनेगा नया चिन्ह, वो ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस जब मिलता है तो प्लस बनता है, आप याद कर लीजिए, मैं पहले बता दिया हूँ। तो माइनस माइनस जो प्लस बनेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 30, +30 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर भी 2 चिन्ह मिल रहा है, प्लस है फिर माइनस है, जब प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और 4 है तो 4 आई +6 जैसे तैसे का लगे, इसमें कुछ करना नहीं है अभी आपको। तो इस स्टेप में क्या किए कि माइनस प्लस को हटा लिए, हो गया इतना। और इसमें देखना है कि एक किस्म कौन कौन है, तो माइनस वाला यहाँ है और माइनस वाला फिर यहाँ है, तो इस दोनों माइनस वाले को एक जगह करेंगे, फिर प्लस वाला यहाँ यहाँ है 2 जगह है, तो इस दोनों प्लस वाले को एक जगह करेंगे, तो ये माइनस माइनस हो गया तो -28 हो जाएगा, और प्लस वाले को एक जगह कीजिएगा तो 30 6 36 हो जाएगा, यानी -28 गो है और +36 गो है। -28 + 36 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, यानी कि 28 को घटाने वाला है, 28 को किसी में से घटेगा, 36 में से घटेगा, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, -100 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर में -56, फिर माइनस में, फिर ब्रैकेट के अंदर में -4, यानी कि माइनस माइनस लगा हुआ है। और ये सब भी आपको बन ही जाएगा, जब ये समझ में आ गया, इससे पहले वाले समझाए तो वो समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा, लेकिन आपको समझना है ये सब, तब बने रहिए वीडियो में। क्या बनेगा, इस कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पर भी लगातार 2 चिन्ह कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो लगातार 2 चिन्ह यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है, फिर यहाँ पर मिला लगातार 2 चिन्ह, तो प्लीज़ इसी का काम होगा, और बाकी सब जैसे कि तैसे रहेगा। तो -100 जो है जना कितना रहेगा, फिर यहाँ माइनस माइनस 2 लगातार है तो माइनस माइनस को प्लस बन जाएगा, और ये 56 जैसे कि तैसे रहेगा, यानी ब्रैकेट हट गया। फिर यहाँ पर माइनस माइनस 2 लगातार है तो फिर प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि माइनस वाला अब कहीं नहीं है, सिर्फ जोड़ वाला 2 जगह है, जोड़ वाला 2 जगह है, तो ये दोनों को एक जगह कीजिए, और इसके लेकिन कोई नहीं है तो ये जना कितना रहेगा।
जोड़ला के जोड़ने में कितना पड़ेगा 60 पड़ेगा, यानी 100 घटाने वाला है, 60 को जोड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को घटेगा किस में से, 60 में से, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दीजिए, उल्टा घटाएंगे कितना बचेगा 40 बचेगा। और जब उल्टा घटता है तो माइनस से चिन्ह लगता है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आता कि माइनस से चिन्ह क्यों लगेगा, प्लस से क्यों नहीं लगेगा, तो इसका जांच करने के लिए आप ये देख लीजिए कि जब चिन्ह अलग अलग है तो घटा देना है। और यहाँ पर ये चिन्ह किसका दिया, बड़का वाला संख्या का चिन्ह दिया। इस दोनों में बड़का कौन है, 100 में और 60 में बड़का कौन है, 100 है बड़का, तो 100 का वही चिन्ह यहाँ पर दिया। तो 100 घटाव में था तो घटाव का चिन्ह दिया। तो यहाँ पर हो गया -40। अब बात करता हूँ इस सवाल को। इसमें क्या है, मॉड के अंदर में इसको बोला जाता है ब्रैकेट, लेकिन इसको बोला जाता है मॉड, चाहे इसको मॉडुलस कहिए, यानी कि -17 है। अब मॉड को समझने के लिए ऐसे समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पाप क्यों न कर ले, और गंगा नदी में एक बार स्नान कर लेता है तो उसको सारा पाप कट जाता है। तो यहाँ पर भी वही देखना है कि मॉड के अंदर में अगर माइनस है तो बाहर निकलते प्लस बन जाएगा। जिस तरह से किसी आदमी को अगर पाप बहुत किया हुआ है और पाप अपना कटवाना चाहता है तो नदी में स्नान करता है, जैसे ही स्नान करके बाहर निकलता है तो माना जाता है कि उसका पाप सब धुल गया, यानी कट गया। तो उसी तरह से अगर मोड के अंदर में अगर माइनस उनस है तो बाहर आते ही प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो होता है वो करना नहीं है, सिर्फ क्या है, माइनस लगा हुआ है, यानी कि मोड के अंदर में क्या है, -17 है, तो बस बाहर निकलते ही सीधे +17 बन जाएगा। ऐसे +17 बन जाएगा। यही छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। चाहे इसको प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन प्लस में रहेगा, यानी अंदर में माइनस रहता है तो बाहर निकलते प्लस हो जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए इस सवाल में क्या है, -3 है, फिर -2 है और मोड लगा हुआ है। मतलब मोड के अंदर में कुछ करने वाला है, जो छोटा वाला काम करने वाला है तो वो कर लीजिए। तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3 -2 मिलकर हो जाएगा -5, और मोड जैसे के तैसे रहने दीजिए। अब देखिए मोड के अंदर में जब माइनस रहता है तो प्लस बाहर आते ही प्लस बन जाता है, तो यानी कि ये हो गया +5, बाहर आते ही +5 हो गया। अगर मोड के अंदर में प्लस कुछ रहे, प्लस में 3 चाहे प्लस में 4 रहे, तो वो तो प्लस में ही रह जाएगा, यानी हर हाल में प्लस में रहे तो प्लस में रहेगा, और माइनस में रहेगा तो वो प्लस में बन जाएगा, यानी कि प्लस ही रहता है जब मोड से बाहर निकलता है तब। और इस सवाल में क्या है, मोड के अंदर में -7 है और +3 है, यानी कि आपको पहले अंदर वाला काम कर लेना है, माइनस प्लस वाला को समझ के काम कर लेना है, और मोड को रहने दीजिए, तो मोड रहेगा और -7 +3 मिलेगा तो हो जाएगा -4। और फिर मोड के अंदर -4 है तो बाहर निकलते ही +4 बन जाएगा, यानी कि सीधे 4 बन जाएगा। और इस सवाल में क्या है, एगो में मोड लगा हुआ है, एगो में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको कैसे बनाइएगा। और इस सवाल क्या है, इसमें मोड भी लगा हुआ है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो आपको इतना समझ में आ ही रहा है, इस पार्ट को अलग बनाइए और इस पार्ट को अलग बनाइए, यानी 2 पार्ट में इसको बांट लीजिए। यानी कि जो अभी दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है माइनस फिर ब्रैकेट में -16, इस पार्ट को अलग काम करना है। उसके बाद इस पार्ट को तोप करके और इस पार्ट को जो लौक रहा है यानी माइनस में फिर मॉडुलस में -16, इसको अलग काम करना है। तो इतना को जब सोल्व कीजिएगा तो इतना पता है कि जब मोड के अंदर में माइनस रहता है तो प्लस बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस तो जैसे कि तैसे रहेगा, और ये हो जाएगा जो -16 है ये सीधे 16 हो जाएगा, यानी प्लस में बदल जाएगा, माने माइनस हट जाएगा। और यहाँ पर जो काम करना है इसमें क्या है कि जब लगातार 2 चिन्ह रहता है तो माइनस से लगातार अगर रहे तो प्लस बन जाता है, तो प्लस में 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस माइनस लगातार नहीं देखना है, यहाँ पर मोड वाला आ जाता है। तो मोड वाला आ जाता है तो माइनस लगातार 2 चिन्ह तो ये है माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का काम बाद में होगा, पहले मोड का काम होगा। तो जैसे ही मोड में से बाहर निकलेगा तो इस प्लस में बन जाता है, यानी सीधे 16 हो जाएगा। तो सीधे 16 लिख लिए, आई माइनस जैसे कि तैसे रह गया। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस लगातार है तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब क्या हुआ, ये प्लस में 16 और ये माइनस में 16। अब प्लस में 16 माइनस में 16 है तो आंसर कितना आएगा, इसका 0 आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बेसिक लेवल से 0 लेवल से मैथ को
पढ़ाने का और समझाने का काम करूँगा। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि मैं अलग अलग चैप्टर से बहुत ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जहाँ से आप देखकर कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।